हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करेगा कि ये जो नोटिफिकेशन है 750 वैकेंसीज का, इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये जो पीएनबी की बैंक की एलबीओ की वैकेंसी है ये बेसिकली क्या होती है। तो मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पीएनबी में बेसिकली क्या है कि जो एलबीओ है इसकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह पर जितने भी मेजर बैंक हैं वो कहीं ना कहीं पर एलबीओ की पोस्ट तो निकालते ही हैं। अब ये क्या है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारा करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बैंकिंग में जो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 3/11/2025 से ऑनलाइन फॉर्मेट में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये 23/11/2025 तक चलेंगे। तो मतलब आपके पास जो विंडो है वो केवल 20 दिनों की है। मतलब 23/11/2025 के बाद आप कोई भी अल्ट्रेशन फॉर्म का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 23/11 से पहले आपको सब कुछ कर लेना है, ठीक है। अब ये जो लोकल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट है ये इन्होंने 750 निकाली है, जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोस्ट यहाँ पर होती है। जैसे हम लोग प्रोविजनरी ऑफिसर देखते हैं तो उसी तरीके से ये जो पोस्ट है वो यहाँ पर निकाली गई है। इसका पे स्केल आप लोग देख लीजिएगा 48,480। फिर यहाँ पर अलग अलग इंक्रीमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलाकर बाद में जो सैलरी है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो मतलब एक जॉब काफ़ी अच्छी यहाँ पर है। अब इस पूरे एग्जामिनेशन के लिए मैं बताऊंगा कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, कौन लोग नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, इसके 25 क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा और 35 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। फिर आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस आपके लिए 25 मार्क्स के होंगे और टाइम मिलेगा 25 मिनट का। क्वांट आपका 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के रहते हैं और 35 मिनट का टाइम। ये बहुत की गेम चेंजर होता है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, ये जो है 50 आपके क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे और 50 मिनट का टाइम मिलेगा। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आपका यहाँ पर बैंकिंग जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस का, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, देखो ये सब लोग कर लेते हैं, जीए वगैरह में मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर स्टक होते हैं। उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया है। आपको करंट अफेयर्स फंडा पर हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्लस साथ में कैटेगरी वाइज हम आपको हर एक चीज़ देते हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, ऑबिचुरी हो गया, नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई, डेज एंड डेट। तो ये सारी चीज़ें आपको एक फाइल में मिलती है। इसमें 500 क्वेश्चंस होते हैं एक मंथ के। और अगर आप लास्ट 6 to 7 मंथ का डेटा पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये सारा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। जो लोग डेली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन में डेली करंट अफेयर्स भी मिलता है, मंथली भी है, वीकली भी है। तो सब कुछ एक ही प्लेस पर है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। वैसे तो ये 599 में 699 में आपको मिलता था, लेकिन अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें केवल ये 399 में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ में 1 ईयर की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको फ्री मिलेगी। जो अलग अलग बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन करोगे उसमें काफ़ी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं, क्योंकि एलबीओज होते हैं लोकल बैंकिंग ऑफिसर, इनको अलग अलग जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उसमें अपॉइंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा स्टेट है आपका, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो जो आपका स्टेट है आप उसको चूज़ यहाँ पर कर लेना। जो मेजर वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में असम में 86 है, फिर 5-10 करके यहाँ पर हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ध्यान से समझना। लिखा है एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट। मतलब अगर कोई एक एक्स पर्सन है जिसका नाम है अमित है, तो ये केवल कोई भी एक स्टेट वन को ही अप्लाई यहाँ पर कर पाएगा। ऐसा नहीं कि 3-4 स्टेट से अप्लाई कर दे और एग्जाम दे दे और किसी स्टेट में इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक स्टेट से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एज पर द वैकेंसीज आइडेंटिफाइड इन दिस नोटिफिकेशन, तो उसी हिसाब से आपको कोई एक जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज, लिखा है एप्लीकेंट्स intending to apply must ensure that they fulfill the eligibility criteria specified below including the
प्रोफिशिएंसी इन द स्पेसिफाइड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जैसे कि किसी स्टेट की लैंग्वेज अगर हिंदी है तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है, राइटिंग आनी चाहिए। तो ये 2-3 क्राइटेरिया होते हैं, इसमें आपको डील करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप जब बैंक में हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट का कोई पर्सन जब आपके पास आता है मिलने, तो अगर वो सपोज कर लो कि कन्नड़ा बोल रहा है तो आपको वो लैंग्वेज उस स्टेट की आनी चाहिए ताकि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। पहले क्या था कि जो कस्टमर सपोर्ट स्टाफ था, जो इनका क्लरिकल कैडर था, उसमें ये मैंडेटरी था, लेकिन अब धीरे धीरे ऑफिसर्स में भी ये चीज़ आ रही है एलबीओ के थ्रू। तो अब ऑफिसर्स में भी जो प्रोफिशिएंसी है लैंग्वेज की वो यहाँ पर मैंडेटरी की जा रही है, ठीक है। अब इसके बेसिक नॉर्म्स होते हैं, अगर आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं तो आपको वहाँ पर एलपीटी काइंड ऑफ टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब लिखा है रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द स्टेट्स कैटेगरी और एनी डिटेल्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पर रहना है, ठीक है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि कभी भी ना सैलरी को लेकर आप मत डाउट में रहना, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सैलरी इसमें 48,480 तो ये हमारा जो देखा है ना शुरुआती है इसमें, ठीक है। उसके बाद से बेसिक सैलरी और बहुत सारे अदर जो इमोलमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, कहीं ना कहीं पर 85-90,000 तक ये जाती है, तो ये चीज़ माइंड से स्किप कर देना। इसके बाद जो एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप देख लो। एलबीओ के लिए जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 है, ये मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। जो भी कैंडिडेट हैं शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, मतलब आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 60% हो, 70% हो, कोई भी पर्सन अगर वो 33% से पास है, चाहे उसको ग्रेस क्यों नहीं लगा हुआ, उसकी बैकलॉग है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो क्वालिफाइड है, पास हो चुका है, पास्ड की डिग्री है उसके पास में, दैट मीन्स कि वो फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। उसके पास वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें वो ग्रेजुएट है, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने लोकल लैंग्वेज में बता रखा है कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये 3 क्राइटेरिया हैं, इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इस पूरे नोटिफिकेशन में इन्होंने बता रखा है कि कौन सा स्टेट, जिसकी जैसे आप आरआरबीज वगैरह में देखते हैं ना, वही स्टेट वाइज आपका रहता है। इस नोटिफिकेशन के पॉइंट 1 में ये चीज़ मिल जाएगी, ओके। अब यहाँ पर एक पॉइंट है 2.4 में एक्सपीरियंस पोस्ट मेंट्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लेरिकल ऑफिसर कैडर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पर मेन क्राइटेरिया आ जाता है, पहले वो वाली चीज़ तो होनी चाहिए, प्लस साथ में जो पोस्ट मेंट्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी यहाँ पर जरूरी है। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक लिस्टेड हैं, उसमें अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, या तो आपने क्लेरिकल कैडर में लिया हो या किसी ऑफिसर कैडर में लिया हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ प्राइवेट बैंक होंगे जहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर कर चुके होंगे, अब उनकी इच्छा होगी कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उनके लिए ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि ये वाली चीज़ आप देख लेना, कैंडिडेट हु हैव वर्क विद द सब्सिडरीज ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन ऑफिसर कैडर विल बी एलिजिबल फॉर ओनली 1 एडवांस इंक्रीमेंट। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, तो ये आप रीड कर लेना। और लिखा है ना कि प्रूफ ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, जो कि आपकी जो प्रीवियस एम्प्लॉयर जो भी कंपनी होगी वो आपको एक सर्टिफिकेशन के फॉर्मेट में देगी, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ आपने यहाँ पर वर्क किया है, ठीक है। और लिखा है ना एक्सपीरियंस इन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर। कोई आईटी वाला बंदा कह दे भाई 2 साल तो मैंने जॉब कर लिया मैं आ जाऊँ, नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकेंड शेड्यूल में जो मेंशनड है, ठीक है, उसमें जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आरआरबीज हैं लिस्टेड, उनका एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, ठीक है। नो प्रायर सर्विस एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड फॉर द सीनियरिटी पर्पज। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि सीनियरिटी के लिए कुछ ऐसा हो आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन करा है कि जो कट ऑफ डेट है इसके लिए 1/7/2025 को इन्होंने कंसिडर किया है, इसी के हिसाब से आपका सब कुछ होना चाहिए, लिखा है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस वाली बात यहाँ पर आ गई। द एलिजिबिलिटी फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेल ऑल्सो भी ये इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो क्लोजिंग डेट है 23/11/2025, इससे पहले कि आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन
होने चाहिए। अगर आपके पास इससे पहले के हैं, रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है इस डेट में 23/11/2025 तक, तब आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर दो। इंटरव्यू के टाइम पर आपको ये सारा दिखाना पड़ेगा। ये भी एक्सपीरियंस वाला सीन है, जैसे कि 23/11/2025 को अगर आपको लग रहा है कि मेरा 1 ईयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कवर हो जा रहा है, तो आप एलबीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे अदर प्रोविजंस हैं। कैंडिडेट हु हैव अर्लियर वर्क इन पंजाब नेशनल बैंक और एनी ऑफ इट्स मर्ज्ड अमलगमेटेड एंटिटीज और डिस्चार्ज हुए हैं फ्रॉम द सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन बीआरएस रेजिग्नेशन शेल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका रीज़न जो है वो बीआरएस रेजिग्नेशन के अलावा कोई और है, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। कई बार लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है ना, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ है। और अगर किसी केस में अगर कुछ पाया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपॉइंटमेंट के बाद में, तो ये उस चीज़ को कैंडिडेचर को कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब इनके हाथ में सारे राइट्स होते हैं। कैंडिडेट अगेंस्ट हुम देयर इज़ एनी एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टर, तो ये भी मोरल जो टैबिट्यूड है वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वर्क एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा किया है तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर के लिए, 1/4 होती है। ठीक है, और 40% फॉर द जनरल ईवीएस कैटेगरी एंड 35% फॉर द रिजर्व कैटेगरी इन ई सेक्शन। ये इनका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर स्क्रीनिंग है आपकी अलग अलग। और एलपीटी के लिए इन्होंने कह दिया है कि अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नॉट स्टडीड द लैंग्वेज लोकल ऑफ द स्टेट फॉर विच दे हैव अप्लाइड as a subject in 10th or 12th standard will be required to appear in the LPT test। तो जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें अगर आपने 10th और 12th में, जैसे आपने कन्नड़ा 10th में पढ़ रखी, गुजराती भी 10th में 12th में पढ़ रखी है, तो आपको LLPT की ज़रूरत नहीं है, आपने बाय डिफ़ॉल्ट पास कर लिया। वरना अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करोगे तो आपको इस स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में करना, ताकि मैं आपके डाउट्स कवर कर पाऊँ। और पर्सनल इंटरव्यूज़ जितने भी कैंडिडेट होंगे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बाद में, इनको फर्दर बुलाया जाएगा। ठीक है, अपने पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का होगा, फिर मेरिट वगैरह बनेगी और उसके बाद में आपको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू में वो डिस्क्वालीफाइड वैसे ही हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है इस पॉइंट में, तो ये देख लीजिएगा। और फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रॉपर मेरिट बनेगी और उसमें सब चीज़ें पता चलेगा। ओके, तो ये अलग अलग क्लॉजेस हैं, इसको आप एक बार पॉज करके रीड कर लेना। वैसे कुछ खास नहीं है, वरना मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन। जो ऑनलाइन आपके मार्क्स होंगे वो मैटर करेंगे, प्लस आपका इंटरव्यू वो मैटर करेगा, LLPT आपको क्वालिफाई करना है वो आपका मैटर करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, जो एग्रीगेट मार्क्स आपको मिलेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, ये था फॉर्म भरने के लिए पेमेंट इन्होंने बता रखा है। अगर कोई SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 50 रुपये GST लगाकर 59 रुपीज़ में वो फॉर्म यहाँ पर भर पाएगा। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं 1000 रुपीज़ 18% GST लगा के 1180 रुपये पे करोगे तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, ये है 3/11 से 23/11 तक आपको सब कुछ रखना है। और जो लिंक है वो है pnb.bank.in। ठीक है, तो इसमें जाओगे जो अंडर रिक्रूटमेंट कैरियर में, उसमें जाकर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन करेगा, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहेगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में बढ़िया कर पाएँ। और कोई भी आगे का एग्जाम हो उसके लिए बेस्ट करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और बिल्कुल क्वालिटी वाइज कंटेंट है। आप एक बार हमारी वीडियोस, हमारी PDF को देखें, आपको खुद फील होगा कि हाँ यार ये तो बहुत सही चीज़ हम आपको दे रहे हैं। और बहुत ही हमारा मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि चीज़ें अफोर्डेबल हैं। दैट इज़ वाई इतना कम प्राइस हमने रखा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2,999 में सेल करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 999 में होंगे। इसलिए हमने कहा कि यार लोगों के लिए ना 499, 599, चलो ये भी हटाओ, अभी 399 में दे दो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, ज़्यादा लोगों को एडवांटेज मिलना चाहिए। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।